ठीक है। विलोम शब्द का क्या अर्थ है बेटा? उल्टा। क्या है? उल्टा। समझ लो, नहीं समझ रहे हो? उल्टा माने उल्टा अर्थ है कि नहीं है? उल्टा माने उल्टा अर्थ। ठीक है बेटा। अब देखिए, जो शब्द आपको जिस रूप में दिया है उसी रूप में आपको वहां पे उसका लिखना है विलोम शब्द। जैसे मान लीजिए कि संज्ञा में लिखा है तो संज्ञा में ही उसका विलोम शब्द लिखना है, सर्वनाम में लिखा है तो सर्वनाम में ही लिखना है, क्रिया में दिया है तो क्रिया में ही उसका विलोम शब्द लिखना है, और विशेषण में दिया है तो विशेषण में लिखना है, और क्रिया विशेषण में दिया है तो क्रिया विशेषण में उसका विलोम शब्द लिखना है। तो विलोम शब्द का मतलब है कि उसका उल्टा अर्थ वाला शब्द। जैसे हम लोग क्या चर्चा किए थे कि दिन का क्या हो जाएगा? रात। होगा कि नहीं होगा? राजा का क्या होगा? रंग। रंग, रानी नहीं, राजा का रंग। ठीक है ना? राजा क्या होगा? रंग। अमीर का गरीब। ठीक है, अमीर का गरीब। ठीक है ना? तो ये क्या हो रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट उल्टा कर रहे हैं। अब बेटा आपके ब्लैक बोर्ड पे कुछ विशेष शब्द लिखे हुए हैं जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये विशेष शब्द ऐसे हैं जो आपके लेवल से बहुत ही अच्छे हैं और इनको समझना है। ठीक है, इनको समझ के इसका जो विलोम शब्द है उसको भी समझना है। ठीक है, तो एक बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं लेकिन फिर से चर्चा कर रहे हैं। अर्जन का मतलब क्या होता है बेटा? धन। मतलब नहीं है, इसका विलोम है। अर्जन का मतलब होता है धन कमाना, धन को कमाना, अपने मेहनत से, मेहनत मजदूरी करके या जो भी बिजनेस व्यवसाय करके, ठीक है, धन को कमाना। व्ययन का मतलब क्या होता है? खर्च करना। क्या होता है? खर्च करना। जैसे पिताजी लाते हैं कमा के पैसा तो आपको देते हैं कि लो बेटा कापी खरीदना, किताब खरीदना, साग सब्जी खरीदना है कि नहीं है, कपड़े खरीदना है। तो वो कमा के ला रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो अर्जन कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? व्ययन कर रहे हैं, यानी कि खर्च कर रहे हैं, है ना? अक्षर और क्षर। क्षर मतलब क्या होता है बेटा? क्षर मतलब कि क्षरण होना। इसलिए लोहा देखे हो, जंग लग जाता है, क्षरण होता है, उसमें जंग लगता है, क्षरण होता नहीं होता है? जंग लगता है, धीरे धीरे क्या होता है? झड़ झड़ के खत्म हो जाता है। अक्षर में जिसका क्षरण न हो, जिसका क्षरण न हो, जो खराब ना हो, जो कभी घिसे पीटे नहीं, ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो घिसे पीटे नहीं, खराब नहीं हो। ठीक है, बात समझ लो, समझ लो। किसी ना किसी दिन सबको नष्ट होना है, चाहे वो जीवित हो, सजीव हो या निर्जीव हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विलोम आ गया। सजीव को क्या होगा? निर्जीव। सजीव माने जिसके अंदर जान है और निर्जीव माने जिसके अंदर जान नहीं है। ठीक है बेटा। आकर्षण और विकर्षण। आकर्षण में क्या होता है बताइए? जो आपको आकर्षित करता है। जैसे कल हम लोग उस दिन चर्चा किए थे कि शादी में जाते हैं आप लोग तो क्या देखते हैं कि बिल्डिंग पे जिसके साथ शादी होती है पूरा लाइट लगा हुआ है कि नहीं? लाइट लगा हुआ है, लोग नया नया कपड़ा पहने हैं। क्यों? आकर्षित करने के लिए। जाते हो दुकान पे तो क्या करते हो? थोड़ा पार्टी वेयर रखा हुआ, पार्टी वेयर। तो पार्टी वेयर में क्या होता है? जो कपड़े होते हैं चमकदार होते हैं। जब चमकेगा तो क्या होगा? लोगों को आप आकर्षित करेंगे। चेहरे पर क्रीम क्यों लगाते हो? क्रीम पुट्टी क्यों लगाते हो? बताओ चेहरे पे, ताकि चमके। हाँ, जो दाग धब्बे हो क्या हो? छिप जाएं। लोगों क्या करोगे? आकर्षित करोगे। ये इसलिए लगाते हो जी। अब विकर्षण में क्या होता है? जो आकर्षित ना करे। जैसे रास्ते से जा रहे हो और कूड़ेदान रखा है, जो बदबू आ रही है जहां से, ठीक, नाली है, तो वहां रुकोगे नहीं, बोले भागो भागो भागो। ठीक है, तो क्या है? वो विकर्षण का केंद्र है। आकर्षण का केंद्र हम बता चुके हैं। बर्बर और सभ्य। बर्बर कौन है बेटा बताओ? जिसके अंदर सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, जो गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, अच्छे से कपड़े नहीं पहनता है, गंदे तरीके से रहता है, वो क्या है? वो बर्बर है। और सभ्य कौन है? जो इसके अच्छा उल्टा है, यानी कि जिसके पास अच्छा आचरण है, ठीक है, अच्छे से रहता है, अच्छे से बातें करता है, वो सभ्य है। यथार्थ में क्या होता है बेटा? जो प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा है, जो आपके जीवन में चल रहा है ना बेटा? जैसे मैं बता रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी सोचते हैं, ठीक है, कि पढ़ लिख के क्या बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। वो क्या कर रहे हैं? आप कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हो सकता है बन भी जाए, हो सकता है न भी बने। वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड कर रहा है, थोड़ा बहुत लक के ऊपर भी। ठीक है, लेकिन आप यथार्थ में क्या है कि यथार्थ में अगर मेहनत करेंगे तो बनेंगे। ठीक है, और कल्पना में अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, कल्पना खाली कर रहे हैं, तो कभी नहीं बनेंगे। ठीक है, जटिल में क्या होता है बेटा? जटिल का मतलब क्या है? जटिल का विलोम क्या है? सहज। जटिल में होता है बेटा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे देखिए
इंसान की जो शरीर है बेटा वो क्या है, जटिल है, जटिल मशीन है। ठीक है, इंसान शरीर क्या है, जटिल मशीन है। इसमें बहुत पतले 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 जो है नसें हैं। ठीक है, बहुत प्रणाम जी, बहुत पतले पतले पतली पतली नसें हैं। ठीक है, और एक खिलौना देखोगे वो जटिल मशीन नहीं है। ठीक है ना बेटा, वो नॉर्मल तरीके से चलता है। कैंची भी मशीन है, वो भी जटिल नहीं है, सहज मशीन है। चम्मच भी मशीन है, कर सकते हैं। चैन भी, जो चैन बंद करते हो बैग का, वो भी एक तरह से मशीन है। ठीक है बेटा, कौन बजा रहा है जी? ठीक है, मूक मैंने क्या होता है और वछाड़ मैंने क्या होता है? मूक मैंने होता है बेटा कम बोलने वाला। क्या होता है? कम बोलने वाला। जो व्यक्ति कम बोलता है उसको मूक बोलेंगे, मूक है। और जो व्यक्ति पटर 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 बोल रहा है, ठीक है, वछाल। तो आप अगर मूक हैं, केवल समय पे बोलते हैं, ढंग की चीज बोलते हैं, तो आपकी जो है इज्जत प्रतिष्ठा बनी रहेगी, है ना। आप केवल पटर 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 बोल रहे हैं तो आप अपनी इज्जत प्रतिष्ठा खो देंगे, क्योंकि कितना बोलेंगे, जितना जानते हैं उतना ही बोलेंगे ना, बाकी सब फालतू ही बोलेंगे। ठीक है, विधवा क्या है? जिस स्त्री के पति का देहांत हो गया है वो क्या है? विधवा है। सधवा कौन है? जिस मनुष्य के, यानी कि जिस पुरुष के पत्नी का देहांत हो गया वो सधवा है। ठीक है बेटा, तो आपको लग रहा हो कि हाँ सर जी उल्टा है, लेकिन उल्टा तो है, लेकिन आपको अर्थ समझ के उल्टा बताना है। आ रहा है सर जी, अर्थ समझ के उल्टा करना है ना बेटा, अर्थ समझ के उल्टा बोलना है। पंडित मैंने सॉरी ग्रामीण मैंने क्या होता है? जो गांव में रहता है, और नागर मैंने जो शहर में रहता है। पंडित मैंने क्या होता है? जो पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है। जात से मतलब नहीं बेटा, जो पढ़ा लिखा है, विद्वान है, ज्ञानी है, वो क्या होगा? पंडित। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या है? मूर्ख है। ठीक है, उसको चीजों की जानकारी नहीं है ना, वो क्या है? मूर्ख है ना बेटा। सुलभ और दुर्लभ। सुलभ मैंने क्या होता है? जो आसानी से पा सकते हो, जैसे पानी आसानी से मिल जाएगा, है ना, पानी आसानी से मिल जाए। दुर्लभ क्या है? जो आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे आप कहोगे सोना के हम थाली में खाएंगे, सर सोने की थाली में खाएंगे। ठीक है, तो सोना की थाली जो है, सोना के गहना बनाना मुश्किल है, थाली में कहां से खाओगे? दुर्लभ चीज है कि नहीं? बताओ बेटा, है कि नहीं है? या हम अपने घर हवाई जहाज खरीदेंगे सबके लिए, सब लोग उड़ के चलेंगे, तो बस की बात है? तो क्या है? दुर्लभ है। हमारी जो है, हमारे रेंज से क्या है? बाहर की चीज है ना। हो सकता है कि आप बड़े बन जाओ तो सबके लिए खरीद दो, ठीक है, लेकिन अब फिलहाल तो नहीं है। अभिशाप में क्या होता है? श्राप देना। आशीष में क्या होता है? आशीर्वाद। जैसे हम लोग क्या चर्चा किए थे कि आप आलते हो, हमारा पैर छूते हो तो क्या देते हैं हम लोग? आशीर्वाद देते हैं, बेटा खुश रहो, पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये नहीं कहते हम लोग। ढेला मार के भाग जाओ तो क्या करेंगे? श्राप देंगे, है ना। बोलो, श्राप देंगे कि क्या जाओ, बर्बाद हो जाओ, ऐसा कहेंगे नहीं। ऐसा कोई कहता नहीं है, गुरुजी नहीं कहेंगे, ढेला भी मार दोगे तो, लेकिन समझाने के लिए हम कह रहे हैं। ठीक है बेटा। कृत्रिम में क्या होता है? जो मनुष्य बनाया है, और प्राकृतिक बने जो प्रकृति ने बनाया है। जैसे मनुष्य ने क्या बनाया? जितनी भी मशीनें आप देख रहे हो वो सब क्या है? या मशीनों से जो प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं वो उसको मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, और प्राकृतिक क्या है? जिसको प्रकृति ने बनाया, जैसे झरना, नदी, तालाब, कछुआ, हम लोगों को प्रकृति ने बनाया है। घड़ा, घड़ा नहीं, घड़ा तो क्या, पेड़ पौधे सब। ठीक है, चुस्त बने जो फुर्तीला है, और सुस्त बने जो आलसी है ना। कोई मोटा व्यक्ति है 200 किलो का, कोई पतला व्यक्ति है, ठीक है, और दोनों को दौड़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? मोटा व्यक्ति जल्दी थक जाएगा, इतना दूर जाके गिर जाएगा, और पतला व्यक्ति आगे निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना भी पतला मत रहो कि उठने में ही दिक्कत हो। ठीक है, उर्वर में क्या होता है बेटा? उसमें क्या होता है? उर्वर में क्या होता है बेटा? जो जमीन उपजाऊ है, जिसमें अच्छी फसल होती है। उसमें जिसमें अच्छी फसल नहीं होती है, उसमें कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, रेतीला टाइप का जमीन। पुरस्कार, कोई अच्छा काम करोगे तो क्या मिलेगा? पुरस्कार। और कोई गलत काम करोगे तो क्या मिलेगा? दंड। ठीक है, जैसे अच्छे नंबर लाते हो, अच्छे अंक लाते हो तो घर वाले क्या करते हैं? इस बार 90% लाओगे तो तुमको साइकिल देंगे या घड़ी दिलवाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो तुम्हें पुरस्कार दे रहे हैं। अगर चोरी में पकड़ा गए तो क्या होगा? हाँ ठीक है, 20 मुंह का पीठी पर गिरी, धम धम धम, तो क्या होगा? दंड हो गया, है ना बेटा। तो इसको क्या करिए? इसको लिखना तो है, समझना है। पहले आप अर्थ को समझो, एक बार एनालाइज करो।